अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। क्या आप कभी ऐसे माहौल में रहे हैं जहां हर तरफ तनकीद, झगड़े, मनफी बातें और बेसुकूनी फैली हुई हो? ऐसा माहौल जहां आप सुबह अच्छे मूड में उठें लेकिन चंद ही घंटों बाद खुद को ज़हनी तौर पर थका हुआ महसूस करें। शायद आपके दफ्तर में कोई ऐसा शख्स हो जो हर वक्त शिकायतें करता रहता हो, शायद घर में मुसलसल लड़ाई झगड़े होते हों, या शायद आप ऐसे लोगों के दरमियान रहते हों जो हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने और मनफी बातें करने में मसरूफ रहते हैं। हकीकत यह है कि जिंदगी में तकरीबन हर इंसान को कभी न कभी जहरीले माहौल का सामना करना पड़ता है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ऐसे माहौल में भी ज़हनी सुकून और खुशी के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है? जवाब है हाँ, गुजारी जा सकती है। और आज की वीडियो में हम 5 ऐसे नफ्सियाती और अमली तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपको न सिर्फ जहरीले माहौल के मनफी असरात से बचाएंगे बल्कि आपके ज़हनी सुकून और खुद एतमादी को भी मजबूत बनाएंगे। पहला तरीका, अपनी हदूद मुकर्रर करें। दोस्तों, बहुत से लोग इसलिए ज़हनी तौर पर मुतासिर होते हैं क्योंकि वो दूसरों को अपनी जिंदगी और जज्बात पर हद से ज्यादा असरअंदाज होने देते हैं। अगर कोई शख्स बार बार आपकी बेइज्जती करता है, आपको नीचा दिखाता है या आपकी ज़हनी हालत खराब करता है तो जरूरी है कि आप अपनी हदूद वाज़े करें। हदूद मुकर्रर करना बदतमीजी नहीं होती बल्कि ये खुद एहतराम की निशानी है। मिसाल के तौर पर, अगर दफ्तर में कोई साथी हर वक्त मनफी गुफ्तगू करता है तो आप उसकी बात सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसकी मनफी सोच को अपने अंदर जगह दें। कभी कभी सिर्फ एक जुमला ही काफी होता है, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। जब आप अपनी हदूद तय करते हैं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ जाते हैं कि आपको इस्तेमाल करना, जज्बाती तौर पर मुतासिर करना आसान नहीं, और यही चीज आपके ज़हनी सुकून को महफूज रखती है। दूसरा तरीका, अपने अंदरूनी सुकून को तरजीह दें। जहरीले माहौल का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अपनी अंदरूनी पुरसुकून कैफियत खो देता है। बाहर के हालात हमेशा हमारे काबू में नहीं होते, लेकिन अपने अंदर का माहौल हम खुद बना सकते हैं। रोजाना कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालें, चाहे वो 10 मिनट की खामोशी हो, हल्की वर्जिश हो, किताब पढ़ना हो या सिर्फ तन्हाई में बैठकर सोचना हो। ये छोटे छोटे लम्हात आपके ज़हन को दोबारा ताकत देती हैं। बहुत से कामयाब लोग रोजाना कुछ वक्त दुनिया से अलग होकर गुजारते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ज़हनी सुकून एक जरूरत है, अयाशी नहीं। याद रखें, अगर आप अपने ज़हन का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और भी नहीं रखेगा। तीसरा तरीका, मनफी लोगों से फासला रखें। ये जिंदगी का अहम असूल है। हर शख्स आपकी जिंदगी में रहने के लिए जरूरी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहां जाते हैं वहां मनफी तवानाई फैला देते हैं। वो हर मसले में मसला ही देखते हैं। वो दूसरों की कामयाबी से खुश नहीं होते और अक्सर दूसरों के एतमाद को कमजोर करते रहते हैं। ऐसे लोगों से फासला रखना खुदगर्जी नहीं बल्कि ज़हनी सेहत की हिफाजत है। अगर मुमकिन हो तो उनके साथ वक्त कम गुजारें, गैर जरूरी बहसों से बचें, और अगर सोशल मीडिया पर कोई शख्स मुसलसल मनफी जज्बात पैदा कर रहा है तो उसे खामोश या अनफॉलो करने में कोई हर्ज नहीं। आपको ये हक हासिल है कि आप अपनी ज़हनी जगह को महफूज रखें, क्योंकि जिस तरह जिस्म को साफ हवा की जरूरत होती है इसी तरह ज़हन को भी मुस्बत माहौल की जरूरत होती है। चौथा तरीका, मुस्बत सोच और खुद हौसला अफजाई की आदत अपनाएं। दोस्तों, जहरीले माहौल में रहते हुए सबसे आसान काम यह है कि हम भी मनफी हो जाएं, लेकिन मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। वो हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो जानते हैं कि उनके ख्यालात ही उनकी ताकत है। हर रोज खुद से मुस्बत बात करें, अपने आप को याद दिलाएं, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने हालात से बड़ा हूँ, मैं अपनी खुशी का जिम्मेदार खुद हूँ। शायद ये जुमले सादा लगे, लेकिन नफ्सियात के मुताबिक हमारी अंदरूनी गुफ्तगू हमारे एतमाद और जज्बात पर गहरा असर डालती है। इसके साथ साथ अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को भी सराहें। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़हन को मनफी के बजाय मुस्बत चीजों पर तवज्जो देना सिखा देगी। पांचवा तरीका, अपनी तरक्की और खुशियों पर तवज्जो दें। जहरीले माहौल में रहने वाले बहुत से लोग एक खास गलती करते हैं। वो अपनी सारी तवानाई दूसरों के रवैयों को समझने और बदलने में लगा देते हैं, लेकिन हकीकत ये कि आप दूसरों को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अपनी तवज्जो अपनी जिंदगी, अपने ख्वाबों और अपने मुस्तकबिल पर मरकूज करें। नई महारत सीखें, अच्छी किताब पढ़ें, अपने शौक पूरे करें, अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर काम करें। जब आप अपनी तरक्की में मसरूफ होते हैं तो दूसरों की मनफी तवानाई आप पर कम असर डालती है, क्योंकि आपका ज़हन मसाइल के बजाय इम्कानात पर तवज्जो देने लगता है, और यही वो नुक्ता है जहाँ सुकून पैदा होता है। दोस्तों, जिंदगी में जहरीले माहौल से बच निकलना हमेशा मुमकिन नहीं होता। कभी वो माहौल हमारा दफ्तर होता है, कभी वो माहौल हमारा घर होता है, हमारा खानदान होता है, और कभी माशरा। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे इख्तियार में होती है और वो है हमारा रद्द अमल। आज की वीडियो से सिर्फ ये बातें याद रखें।
अपनी हदूद मुकर्रर करें, अपने अंदरूनी सुकून को तरजीह दें, मनफी लोगों से फासला रखें, मुस्बत सोच और खुद हौसला अफजाई अपनाएं और अपनी तरक्की और खुशियों पर तवज्जो दें। जब आप ये 5 असूल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो जहरीला माहौल भी आपके सुकून को मुकम्मल तौर पर छीन नहीं पाता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी किसी जहरीले माहौल में अपने ज़हनी सुकून को बरकरार रखने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अपना तजर्बा कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं जो इस वक्त किसी मुश्किल या मनफी माहौल का सामना कर रहे हैं। और अगर आप इंसानी नफ्सियात, ज़हनी सुकून और खुद एतमादी से मुतल्लिक मजीद दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल वारिस माइंड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।